So in this next set of dimensional formulae we have these. ये बेसिकली कांस्टेंट्स हैं, ये ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, बट इनके यूनिट्स भी हैं और डायमेंशनल फॉर्मूले भी हैं। और क्योंकि ये डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन हमारे पास अलग है, उस डेफिनेशन के बेस पे है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ही बनाई जाती हैं। तो वो डेरिवेशन जो डेफिनेशंस हैं, कोई आपने भी आगे जाकर पढ़नी है, कोई हो सकता है आपने पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ी भी हो, ना भी होगी तो हम इनको यहाँ पे ब्रीफली डिफाइन करके आगे के डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, सो पहला हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम डिनोट करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है ये। ठीक है, क्या है कि स्पेस के अंदर जो दो मासेस हैं उनमें एक दूसरे के ऊपर दो मासेस हमेशा फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, और ये जो फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और जब इक्वेशन बनाते हैं मतलब F जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज आल्सो प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जो उनमें गैप होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है जिसमें ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। अब हमारा पर्पस यहाँ पे डिफाइनिंग इक्वेशन सिर्फ फॉर्मूला ही दिमाग में रखना है ताकि हम जी कंस्ट्रक्ट कर सके, बाकी जो डिटेल है वी हैव अ सेपरेट चैप्टर ऑन ग्रेविटेशन, वहां पे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फोर्स में बाकी सब चीजें का जो क्वांटिटीज है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। कैपिटल जी ऐसा है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट डालेंगे F इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 m2, F ml(t-2) हो गया इंटू आर स्क्वायर, जो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएगा वो l स्क्वायर हो जाएगा, और आपका m1 m2 नीचे आ जाएगा, दो मासेस तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इस तरह से सिंपलीफाई करके बना सकते हैं। 2 से 1 ये m-1 हो गया, t-2 हो गया, l एक l स्क्वायर ये था, एक l है, तो ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली जब हम डायमेंशनल के ऊपर कोई भी टेस्ट लेंगे या कोई भी आगे सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंट यूसेज है कैपिटल जी की। ठीक है, एक आपके पास छोटी जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन है और वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का ही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके यूनिट्स होंगे, lt-2। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास यूज में आता है एटॉमिक जो फिजिक्स होती है, जहाँ पे हम अपना मॉडर्न फिजिक्स के अंदर यूज में आता है, और ये क्वांटम थ्योरी है हमारे पास आगे जाके उसके अंदर यूज में आता है। तो बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट h है, स्मॉल h, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है और ये मेरी एनर्जी है। इस फॉर्मूले में h आता है, तो एनर्जी भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो h का डायमेंशनल फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हो सकता है। सो इसको नीचे ले आएंगे, E/F हो जाएगा, E की डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-2, F का t-1 और ये आपका h बन गया। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला h का तैयार हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट का। यू सी, ये ml² t-1 इफ यू रिकॉल आपने कहीं और भी पहले पढ़ा होगा, वो कहाँ है, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml² t-1 है। हमारे पास हो सकती हैं कई फिजिकल क्वांटिटीज जो कि डिफाइनिंग डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उनकी, लेकिन उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एक जैसे हैं। देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी एक कांस्टेंट है, ये आपके पास फ्लूइड्स के अंदर आता है, पर्टिकुलरली लिक्विड्स में कोई अगर ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो जो आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन होती है उसके तो एक रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन वो फ्लूइड ऑफर करता है जब लिक्विड या गैस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक विस्कोसिटी, हम फ्लूइड फ्रिक्शन को फ्लूइड विस्कोसिटी कहते हैं, उसका एक कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे फोर्स के साथ हमने रिलेट किया, तो फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई, दिस इज प्योर नंबर, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है रेडियस और ये है वेलोसिटी। एक तरह से अगर हमें आइडिया लेना हो तो अगर ये मेरे पास सर्टेन लिक्विड कॉलम है, उसके अंदर एक बॉल मैंने नीचे रिलीज किया है, तो जैसे वो नीचे ड्रॉप करेगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट, इमीडिएटली उसकी स्पीड आपको पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बढ़नी शुरू होगी, और उसके ऊपर एक यहाँ पे विस्कस ड्रैग अपोजिंग फोर्स
मोशन वेलोसिटी के सेंस के अपोज करते हुए एक फोर्स पिक्चर में आएगी जिसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं। ये ड्रैग, विस्कस ड्रैग, फोर्स एक ही बात है, अपोजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है 6 पाई ईटा आर वी। आर इस बॉल का रेडियस है, वी इसकी वेलोसिटी है। वैसे तो वेलोसिटी तो नीचे जा रही है, ये विस्कस ड्रैग है आपका। ठीक है, ये डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ ये फॉर्मूला ही दिमाग में रखना है। एफ एक तरह से ड्रैग है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आर रेडियस है यहां पे, दैट इज एल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ये वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट में लाएंगे 6 पाई। प्योर नंबर्स जितने होते हैं 1 2 3 4 पाई, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं बेसिकली, दे डोंट कैरी एनी डायमेंशंस। प्योर नंबर है, प्योर नंबर्स डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस। तो ये डायमेंशनलेस हो गया, इसकी डायमेंशन में फाइंड करनी है, इसको सब्जेक्ट में लाएंगे। आर वी एफ के नीचे आ जाएगा, एफ ऊपर हो गया, आर वी एफ ओवर आर वी। तो ये एम एल टी माइनस 2 हो गया, ये एल हो गया, ये एल टी माइनस 1। इस तरह से ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। फिर हम कंप्रेसिबिलिटी पे चलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, मतलब बल्क मॉडुलस का आपको पता ही पीछे किया है, उसको नीचे रखोगे, रेसिप्रोकेट करोगे, ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्रेसिबिलिटी का आ जाएगा। गैसेस में ज़्यादा यूज होती है कि गैसेस कितनी कंप्रेसिबल है, उसका आइडिया यहाँ से हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ और भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स से जो एसोसिएटेड है उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा प्रोसेस +1 के जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तकरीबन सारी हमने कवर कर ली हैं, वो सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिफ्थ में यहाँ पे अभी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, लेकिन एडिशनल डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं वो ही पिक्चर में आ रहे हैं। दीज आर एडिशनल, जो पहले 4 थे ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स थे। एडिशनल फॉर्मूले कौन से? डायमेंशनल फॉर्मूले ऑब्वियसली एडिशनल फॉर्मूले। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके साथ साथ आपके पास बता रहा हूँ नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन नंबर ओवर वॉल्यूम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? एल क्यूब यहां आ जाएगा, ये नंबर प्योर नंबर है, इट इज L-3 यूनिट्स मीटर -3। ठीक है, नंबर पर मीटर क्यूब, इस तरह से ये ऐसा ही आ गया, ये सीधी इसका। ठीक है, देन 6th फ्लो रेट। फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम। पाइप्स वगैरह में यूज होता है, पाइप्स में जब लिक्विड फ्लो करते हैं, आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, तो कितना वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम फ्लो कर रहा है, उससे ये रिलेट करता है फ्लो रेट। गैसेस में भी हो सकता है, जैसे गैसेस स्टीम पास हो रही है थ्रू पाइप्स। ठीक है, वॉल्यूम तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इसके ये यूनिट्स हो गए, सॉरी, ये आ जाएगा L क्यूब T-1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, देन फ्लो रेट के बाद नंबर डेंसिटी आ गई, फ्लो रेट आ गया। देन मीन फ्री पाथ, ये भी कई जगह यूज होता है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर लेवल पे गैस के अंदर दो कोलिजन्स के बीच, कंसेक्टिव कोलिजन्स के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दैट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ बेसिकली एक तरह से पाथ मींस लेंथ ही हो गई आपके पास। तो ये इसका फॉर्मूला एल भी होगा, यहाँ मीटर आ जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, जैसे ये ऑंगस्ट्रॉम के लेवल का तकरीबन कई बार चलता है। देन वी हैव रिलैक्सेशन टाइम। कोई भी जैसे और बाकी भी टाइम है वैसे ही हमारे पास हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मींस टाइम ओनली। ठीक है, ये है दो कंसेक्टिव कोलिजन मॉलिक्यूलर लेवल पे गैस के अंदर, दो कंसेक्टिव कोलिजन्स में कितना टाइम गैप है कंसेक्टिव कोलिजन में, वो रिलैक्सेशन टाइम है। कैपिटल टी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया सेकेंड, और ये भी सेकेंड। ठीक है,
सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वंस हो गए, पिछले हमने किए थे, कुछ और इनमें ऐड हो गए, तो ये मिला के हमारे पास तकरीबन ये सारा का सारा पार्ट जो है हमारे पास प्लस वन का बेसिक कवर कर देता है। अब प्लस वन में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और भी है थर्मोडायनामिक्स, तो वो हम आगे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से चलते हुए हम आगे अब ये सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले पर आ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के, थोड़े से ही हैं इसमें और उनमें भी एनर्जी एक्सेट्रा, बस एक नया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पिक्चर में आ जाएगा एंड दैट इज ऑन योर टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, टेम्परेचर, या फिर मैं थर्मोडायनामिक के वाले सारे लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वंस प्ले में। टेम्परेचर डिफाइनिंग इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे एक तरह से ये टेम्परेचर तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये यहाँ पे हम टेम्परेचर ही लिख देंगे एज सच, तो यहाँ पे केल्विन के से डिनोट करते हैं, यूनिट्स केल्विन ही हैं इसके, एसआई सिस्टम में, सीजीएस में हमारे पास है डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मींस dt by dx, change in temperature over change in temperature divided by change in length। मतलब अगर एक रॉड है, ठीक है, हमारे पास एक रॉड है, तो रॉड की लेंथ के अराउंड टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज इन टेम्परेचर ओवर चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, उसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। तो क्लियरली KL-1 M0L, बाकी सब T0 वो तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा केल्विन पर मीटर, ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे भी यूज हो जाता है। देन टेम्परेचर ग्रेडियंट के बाद हमारे पास आ जाएगा हीट एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी, जैसे मैंने पहले कहा था केमिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, लाइट, साउंड, सबका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है। हीट एनर्जी बेसिकली जो डिफाइनिंग इक्वेशन है वो होती है आपके पास डेल्टा क्यू, हीट एनर्जी होगी एम सी डेल्टा थीटा, तो ये हमारी डिफाइनिंग इक्वेशन वैसे चलती है। ये चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, ये स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाती है और ये मास हो जाता है, ठीक है। ये वैसे हमारे पास डेफिनेशन है, लेकिन टोटल हीट एनर्जी क्योंकि हमें पता है किसी भी तरह की एनर्जी है तो वो हम अपनी समझ के लिए टेम्परेरली हम एनर्जी ले सकते हैं यहाँ पे, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2T होना है और यूनिट्स इसके जूल रहेंगे। और यहाँ पे एक नया यूनिट आ जाएगा कैलोरी, CLORIE, पर यहाँ पे लिखते कैलोरीज CL, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्योंकि मैंने कहा था कि एनर्जी होती है mc डेल्टा थीटा, तो c में भी हो जाएगी डेल्टा क्यू एनर्जी ओवर m डेल्टा थीटा, ठीक है। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, मास, और ये है डेल्टा क्यू आपकी हीट एनर्जी। तो यहां से पता लगता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा बन जाएगा ml² T-2 ओवर m k, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास L² T-2 K-1, ठीक है। यूनिट्स इसके जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, या यहाँ पे आ जाएगा कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमारे पास एक और भी चलती है स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो मोल के हिसाब से डिफाइन होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो बाकी सब कुछ तो सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और C कैपिटल हो जाएगी, ठीक है, डेल्टा क्यू n डेल्टा थीटा हमारे पास। तो ये जो यूनिट्स हैं, बाकी डायमेंशनल फॉर्मूले में भी चेंज आ जाएगा, L² T-2 K-1 मोल इनवर्स, ये मोल इनवर्स में आपके पास n के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास भी चेंज रहेगा, ये mb रहेगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा क्यू ml² T-2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल इनवर्स हो गया, डेल्टा थीटा के लिए K-1 हो गया, और ये आ जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन,
इसके भी लिमिट्स होंगे, तो वो तो वहां पे तो उसमें डिफाइन है ही, वो ऊपर हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के अंदर हमारे पास Q इज इक्वल टू एम एल होता है, आपके पास पता है डेफिनेशन, तो यहां से हम L उठा के Q बाय M कर लेंगे, तो नेचुरली यहाँ पे M L स्क्वायर T माइनस 2 कैंसिल होकर L स्क्वायर T माइनस 2 आ जाएगा, सिर्फ MM कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा क्लियरली जूल पर किलोग्राम या कैलोरीज पर ग्राम। रिमेंबर आइस की हम 80 कैलोरीज पर ग्राम लेटेंट हीट लेते हैं, मतलब जब फेज चेंज होता है एक पर्टिकुलर, जैसे 1 ग्राम ऑफ वाटर है जब आइस में कन्वर्ट होता है तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ आइस जब मेल्ट होती है 1 ग्राम इनटू वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितनी एनर्जी चाहिए, जैसे 80 कैलोरीज चाहिए होती है वहां पे, तो 80 कैलोरीज पर ग्राम आपकी लेटेंट हीट बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे फेज चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, तो पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वहां ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। आगे चलते हैं ऑन सम मोर इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लेटेंट हीट के बाद हम ले सकते हैं यहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो मैं सिंपली गैस कांस्टेंट लिख लेता हूं, गैस कांस्टेंट, ये हम उठाते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से इसकी डेफिनेशन, ये आर गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, सो आर हो जाएगा पीवी बाय एनटी, एंड अगेन नंबर ऑफ मोल्स है, पीवी आप प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट देखोगे तो एनर्जी बनेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा वो आ जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2, प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास